हॉरर स्टोरी इन हिंदी। एक रात की बात है। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी ओर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बिजली भी चली गई थी और ना ही आने की कोई उम्मीद थी। कुछ देर बाद एक फ़ोन आया। अचानक ही पता चला कि हमारे दोस्त आज रात को ही बाहर जा रहे हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि आज रात तुम हमारे यहाँ पर आ जाना क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। दोस्त के कहने पर चले गए हम। हमारे घर से दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी। बारिश भी नहीं रुक रही थी, सो गाड़ी से जाना ही ठीक रहेगा। गाड़ी निकाली और अपने दोस्त के यहाँ पर चल दिए। सामने देखा कि जाम लगा हुआ था क्योंकि आगे कोई पेड़ शायद टूट गया था, इसी वजह से जाम था। एक छोटा रास्ता सड़क के पास से जाता था। वह रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था। उसी रास्ते पर गाड़ी ले ली और आगे की ओर बढ़े। रास्ते पर भी पानी ही पानी था। अब गाड़ी भी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए और यही फंसे रह जाएं। अब रास्ता भी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था कि अचानक ही सामने कोई हाथ हिला रहा है। अब ऐसी जगह कोई और हो सकता था या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी उसके पास रोकी और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ रात में क्या कर रहे हो। उसने कहा कि हमें रात और दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहीं पास में जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे। वह आदमी लग तो ठीक ही रहा था, पर इतनी रात को किसी को अपने पास बैठाना और वो भी अनजान, कुछ दुविधा में फंस गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे, कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे। क्या करें। तभी उसने आवाज़ लगाई और पूछा कि मुझे वहाँ पर छोड़ दोगे। हमें कुछ भी समझ नहीं आया और हाँ कह दी। वो अंदर आ गया। गाड़ी फिर धीरे धीरे चल पड़ी और ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, पर कुछ खुशबू सी आ रही थी। न जाने वो क्या थी, कुछ समझ नहीं आई। पहचानने के बहुत कोशिश की पर समझ नहीं आया और हमने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि इस तरफ एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहता हूँ। तभी उसकी मंजिल आई और उसने कहा कि यहीं पर रोक दो। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी के वाइपर में कुछ अटक गया था। जैसे हमने उसे निकाला और देखा कि आदमी तो गायब था। गाड़ी खुली भी नहीं, कोई निकला भी नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं आई। पलक झपकते ही गायब। पर कहाँ गया, कौन था, ऐसा सवाल मन में ही चलते रहे और हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए। वो इंतज़ार कर रहा था। उसने चाबियां दी और चला गया और कल शाम तक वापस आना था। उस रात तो नींद ही गायब हो गई और पूरी रात जाग कर ही काटनी पड़ी। लगता था कि कहीं वो मेरे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गया है। बस ऐसी सोच में रात भी कट गई। अगले दिन शाम को वापस आ गए, पर आज भी ये सवाल है कि वो कौन था। क्या भूत था वो? पीपल का भूत, घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी। पीपल का भूत। हमारे गांव के एक वर्मा जी पेट के दर्द से परेशान थे। उनके पेट का दर्द इतनी बढ़ गई कि उनके जान की बन गई। बहुत सारी दवाई कराई गई, मन्नतें मांगी, पर पेट का दर्द टस से मस नहीं हुआ। उसी समय हमारे गांव में कोई महात्मा पधारे और उन्होंने सलाह दी कि अगर वर्मा जी को 100 साल
पुराना सिरका पिला दिया जाए तो पेट का दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब क्या था, वर्मा जी के घर वाले सब लोग 100 साल पुराने सिरके की तलाश में जुट गए। तभी कहीं से पता चला कि पास के गांव संदल में किसी के यहाँ 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने का बीड़ा वर्मा जी ने के ही एक लंगोटिया या तिवारी ने उठा लिया। शाम के समय तिवारी सिरका लाने के लिए संदल गांव में गए। तिवारी सिरका लेकर जिस रास्ते पे से चल रहे उसी रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उस एक नामी भूत रहता था। उसका खौफ इतना था कि वहाँ बराबर लोग चढ़ावा चढ़ाया करते थे ताकि वह उनका अहित न कर दे। अरे यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अनजाने में कुछ भी गलत कर देता था तो वह भूत ताली की आवाज़ को ललकार समझ बैठता था और आकर उस व्यक्ति को पटक देता था। अभी तिवारी उस पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर ही थे, तब तक सिरके की गंध से वह भूत बेचैन हो गया और सिरकों को पाने के लिए वर्मा जी के पीछे तिवारी जी के पीछे पड़ गया। और तिवारी भी बहुत निडर और बहादुर आदमी थे। उन्होंने भूत को सिरका देने की अपेक्षा पंगा लेना उचित समझा। दोनों में धरा उथल पटका पटकी शुरू हो गई। भूत कहता था कि थोड़ा सा ही दो, बट दो, पर तिवारी कहते थे कि एक बूंद नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। अब भूत अपनी असली रूप में आ गया और लगा उठाकर तिवारी को पटकने पर तिवारी ने ही ठान ली थी कि सिरका नहीं देना है तो नहीं देना है। पटका पटकी करते हुए तिवारी गांव के पास आ गए, पर भूत ने तो उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहीं एक छोटे से गड्ढे में ले जाकर गिराना चाहता था। अब उस भूत का साथ देने के लिए एक बुढ़वा जो वहीं पास की पोखरी में रहता था आ गया। अब तो तिवारी कमज़ोर पड़ने लगे। तभी क्या हुआ कि गांव के कुछ लोग तिवारी की तलाश में उधर ही आ गए। तब जाकर तिवारी की जान बची। 2-3 बार सिरका पीने से वर्मा जी की पेट का दर्द तो 1-2 दिन में छूमंतर हो गई, पर तिवारी को वह पीपल का भूत बख्शा नहीं। उस भूत को यह भी वचन दिया कि साल में 2 बार चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, पर तुम मेरे लंगोटिया या तिवारी को बख्श दो। पीपल वाले भूत ने तिवारी को तो बख्श दिया, पर जब तक शर्मा जी थे तब तक वे साल में 2 बार उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ावा जरूर चढ़ाया करते थे। उस पीपल के पेड़ को गिरे लगभग 25 से 30 साल हो गए और वहीं से होकर एक पक्की सड़क भी जाती है, पर अब वह भूत और पीपल केवल उन लोगों के जेहन में है जिनका पाला उस भूत से पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।